सैंटियागो बर्नब्यू में 2011 की बात है, एक बैनर डाला गया था जहां पे लिखा था प्रॉपर राइवल वांटेड फॉर अ वर्दी डर्बी। और ये इसलिए डिस्प्ले किया गया था बिकॉज इससे पहले हुए सारे डर्बी मैचेस में पूरे पिछले 13 सालों में मतलब अमासिंग 25 मैचेस में एटलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को एक बार भी नहीं हराया था। तो यहां पे जो रिक्वेस्ट थी रियल मैड्रिड फैंस की वो ये थी कि भाई वी वांट एक डर्बी जिसको हम एक डर्बी कह सकें, बिकॉज एक काफी ज्यादा हिस्टोरिक राइवलरी है बिटवीन दीज टू क्लब्स। एक साउथ साइड की एटलेटिको मैड्रिड और हल्का सा नॉर्थ साइड पे रियल मैड्रिड के फैंस जैसे कि अपने पूरे उस मैड्रिड सिटी को ऐसे इवनली डिवाइड करते हैं। वर्किंग क्लास एटलेटिको मैड्रिड का जो कि हमेशा अपने आप को इंफीरियर सोचा करते थे, समझा करते थे, एंड जैसा ट्रीटमेंट उनको मिलता था बाय द मच मोर सुपीरियर रियल मैड्रिड फैंस जो कि ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, एक गैलेक्टिको मॉडल ओन करते थे, ज्यादा बड़े सुपरस्टार्स को हाउस करते थे, ज्यादा प्रॉफिट रेवेन्यू और ज्यादा ट्रॉफी वाइज सक्सेस भी अचीव करते थे। तो उसी पर्टिकुलर मैच में जब एटलेटिको मैड्रिड 1-0 की लीड ले ली, थियाबॉट कोर्तुआ को मिलता है रेड कार्ड एंड स्टिल उस मैच में रियल मैड्रिड केम आउट एज 4-1 विनर्स। बट ये नैरेटिव चेंज हुआ जब डिएगो सिमियोने ने इस टीम को टेक ओवर लिया। उन्होंने कुछ साल स्पेंड किए क्योंकि 2000s का जो टाइम था एटलेटिको मैड्रिड के लिए खराब था बिकॉज उन्होंने मल्टीपल रिलेगेशन फेस किया था। बट देन सिंस सिमियोने टुक ओवर दिस टीम चीजें बदल गई। फिर वी फास्ट फॉरवर्ड टू 2013 कोपा डेल रे फाइनल जहां पे एटलेटिको मैड्रिड ने एक्स्ट्रा टाइम में रियल मैड्रिड को हराकर वो टाइटल जीती। एंड 2013 के बाद से जो भी मैचेस खेले गए हैं एटलेटी और रियल मैड्रिड में मोस्टली वो इवन रहे हैं, आप अगर सिर्फ गेम की बात करो। क्योंकि अगर आप लॉसेस इंक्लूड कर लोगे, टाइटल्स यहां पे इंक्लूड करने लग जाओगे तो फिर तो भाई एटलेटिको मैड्रिड ने जो मैचेस हारे हैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उनका वेट बहुत ज्यादा है। बट अगर हम 2013 के बाद से अगर उनके मैचेस को अगर हम देखें तो भाई देयर हैव बीन 41 डर्बीज जहां पे 15 डर्बी मैड्रिड ने जीती है, 15 डर्बीज ड्रॉ हुई हैं और 11 बार एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है। और भी रिसेंटली भी अगर तुम देखोगे तो ये फिक्चर्स काफी ज्यादा टाइट और क्लोजली कंटेस्टेड रहे हैं। लास्ट के 3 फिक्चर्स 1-1 ड्रॉज रहे हैं एंड ऑन पिच राइवलरी आपको अब और ज्यादा क्लोज दिखती है इस रियल मैड्रिड टीम और इस एटलेटिको मैड्रिड टीम की। बट मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? वेल ऑब्वियसली यार हम सबको पता है कि चैंपियंस लीग के नॉकआउट के पहले लेग में ये मैच होने वाला है सैंटियागो बर्नब्यू पे, रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड एंड दे आर गोना मीट अगेन। पिछले जो नॉकआउट फिक्चर्स खेले गए थे उन सब में रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को हराया है। तो क्या इस बार कुछ डिफरेंट होगा? क्या इस बार एक रिपीट होगा उसी सेम सिनेरियो का जो कि ऑलरेडी इतने बार हो चुका है 2014 में, 2017 में? क्या एटलेटिको मैड्रिड फाइनली इस बार जो एक अंडरडॉग नेचर प्ले करते आ रहे हैं इतने सालों से अगेंस्ट दे सुपीरियर राइवल्स, क्या इस बार रियल मैड्रिड को हरा पाएंगे? भाई लोग हम जानेंगे आज की वीडियो में बिकॉज वी गोना टॉक अबाउट द राइवलरी ऑफ बोथ ऑफ दीज टू क्लब्स और हम देखेंगे कि किस हिसाब का एक टैक्टिकल लाइनअप रखेंगे ये दोनों टीमें, कौन से प्लेयर्स इन है, कौन से प्लेयर्स आउट है। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई ट्राई टू गिव यू माय प्रेडिक्शन ऑफ दिस गेम एज वेल। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना बिकॉज तुम्हारा हर एक लाइक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करते जरूर से जाना। सो लेटली हम देख रहे हैं कि भाई जो ये दोनों टीमों के बीच में राइवलरी है और ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। ऑन पिच जो हरकतें हो रही हैं तो हो ही रही हैं, बट इसके अलावा ऑफ पिच ये राइवलरी है ये बॉर्डर लाइन टॉक्सिक हो जा रही है। फ्रॉम द रेसिस्ट चांट्स टूवर्ड्स विनीशियस जूनियर, उसका पुतला बना के वो वाल्देबास के ब्रिज के अराउंड हैंग कर देना एंड एटलेटिको मैड्रिड का उसको बहुत हल्के तरीके से कंडेम करना। और फिर हमने देखा कि कोर्तुआ जो कि एक्स प्लेयर हुआ करते थे एटलेटिको मैड्रिड पे, व्हेन ही साइन फॉर चेल्सी, लोन पे आया यहाँ पे एटलेटिको पे और उन्होंने 4 साल स्पेंड किए यहाँ पे एंड देन ही वेंट ऑन टू जॉइन रियल मैड्रिड। उनके ऊपर एक लाइटर फेंका गया था पिछली डर्बी जो कि हुई थी मेट्रोपोलिटानो पे। एंड ये राइवलरी और ज्यादा डीप सीप करती है बिकॉज रियल मैड्रिड क्या करती है, एटलेटिको मैड्रिड के जो यू टीम्स के प्लेयर्स हैं उनको अक्सर ल्योर इन करती है एंड ये वाइस वर्सा भी होता है। हम अगर बात कर ले लोरेंटे की तो हम सबको पता है कि वो रियल मैड्रिड के यू टीम के प्लेयर थे। सो ऑब्वियसली उन्होंने रियल मैड्रिड के साथ 2016-17 वाला चैंपियंस लीग जीता, बट देन ही जंप शिफ्ट और वो अपने सिटी राइवल को ज्वाइन कर लिए। तो लोरेंटे करंटली अभी एटलेटिको मैड्रिड पे खेल रहे हैं। जैसे कि उनके पिताजी बोथ रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड को रिप्रेजेंट करते थे और उनके पिताजी जो कि अगेन इन दोनों टीमों को रिप्रेजेंट करते थे। और मार्कस लोरेंटे के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है पता है? पाको गेंटो। पाको गेंटो was a legend, a phenomenal legend for Real Madrid जिन्होंने 6 यूरोपियन टाइटल जीती विद रियल मैड्रिड। तो भाई तुम समझ रहे हो हिस्टोरिकली कितनी बड़ी ये राइवलरी है। एक ही सिटी में 2 ऐसी मैसिव टीम्स हैं जो कि यस अभी करंटली तुम देखोगे तो अब कह सकते हो मे बी इन टर्म्स ऑफ फायर पावर वो बराबर होंगे, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भाई बहुत बड़ा इन दोनों में हमेशा से गैप रहा है हिस्टोरिकली। एंड देन इसके बाद एडिंग अ फ्यू थॉर्न्स टू द गेम एज वेल, 2014 का चैंपियंस लीग फाइनल जहां पे सिमियोने की टीम सेकंड्स अवे थी फ्रॉम विनिंग देयर फर्स्ट एवर चैंपियंस लीग टाइटल। 93rd मिनट पे सर्जियो रामोस रोज हाई और उन्होंने वो हेडर मारा जिसकी वजह से रियल मैड्रिड रन आउट 4-1 विनर्स। तो यहां पे भाई ब्रेकिंग राइट्स थे
एटलेटिको मैड्रिड बहुत क्लोज थी, रियल मैड्रिड ने उनको फिर से हराया। कितनी ज्यादा ये लॉस चुभी होगी एथलेटिक फैंस को। और फिर सेम ओल्ड सिनेरियो, 2 साल बाद भी 1-1 ड्रॉ चल रहा है, गेम एक्स्ट्रा टाइम में जा रहा है, यहां पे भी पेनल्टी शूटआउट होती है, युवा फ्रान पेनल्टी मिस करते हैं एंड देन स्टिल रियल मैड्रिड एंड्स अप डिफीटिंग एटलेटिको मैड्रिड ओवर अगेन और वापस उन्होंने अपनी टाइटल को क्लेम बैक किया। और इससे पहले के काफी नॉकआउट राउंड्स में भी हमने देखा है कि रियल मैड्रिड एटलेटिको बीट करते आई है। बट क्या इस बार सिस्टम बदला है? क्या इस बार एक न्यू सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक न्यूली रीयूवेनेटेड एथलेटिक की टीम केपेबल है कि इस एक मॉन्यूमेंटल रियल मैड्रिड की टीम को बीट कर पाए? एंड हाँ, ध्यान रखना, इस रियल मैड्रिड की टीम में काफी सारे एब्सेंटीज हैं। सबयोस नहीं खेल रहे हैं इस मैच में, जूड बेलिंगम नहीं खेल रहे हैं इस मैच में, एदर मिलिटाओ, कार्वाहाल, इनके काफी टॉप परफॉर्मर्स इस मैच से आउट रहेंगे। फेदी वाल्वर्दे तक का खेलना इस मैच में श्योर नहीं है एज ऑफ नाउ, जिस पॉइंट में ये वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि कार्लो एंचेलोटी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल वास्केस स्टार्ट करेंगे अनलेस एनीथिंग चेंजेस। फेदी वाल्वर्दे अगर फिटनेस गेन कर लेते हैं तो फेडी राइट बैक स्टार्ट करेगा। सो जो इनका पहला मैच हुआ था वो 1929 में हुआ था, जहां पर रियल मैड्रिड ने एटलेटिको बीट किया ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद से इस डार्बी की जो राइवलरी की वैल्यू थी ये काफी घट गई, बिकॉज रियल मैड्रिड हर बार इनको डिफीट करती थी। और बीच में जब सैंटियागो बर्नबू इनके प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने जब गैलेक्टिको टीम अपनी बिल्ड करी विद डी स्टेफानो, विद फेरेंस पुस्कस, तब तो भाई हालत ही खराब हो गई एथलेटिक की। और वो टीम ऑफ सैंटियागो बर्नबू 5 कॉन्सिक्यूटिव यूरोपियन कप जीती बिटवीन 1956 to 1960। मीनवाइल एटलेटिको मैड्रिड फैंस वर ऑलवेज ट्रीटेड एज द वर्किंग क्लास। काफी ज्यादा उनको ऐसे पिछड़ा ऐसा समझा जाता था, बिकॉज उनका क्लब काफी लेट बना था रियल मैड्रिड के इंसेप्शन के बाद, एंड उनको भाई काफी सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, आप कह सकते हो भाई, ऑब्वियसली क्योंकि वो राइवलरीज में हमेशा पीछे रहते थे। तो भाई रोड्स एंड ऑल पे, रेस्टोरेंट्स एंड ऑल में तो थोड़ा सा हल्का सा गलत ट्रीटमेंट उनका होता था, बिकॉज भाई वही है, फुटबॉल इज लाइफ, फन, बैंटर्स, ये सारी चीजें चलती रहती थी। बट स्टिल उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था यार कि वो रियल मैड्रिड को कैच नहीं कर पाएंगे। अब अगर तुम उनका रेवेन्यू उठा लो लास्ट टू लास्ट सीजंस का, तो भाई जो रेवेन्यू रियल मैड्रिड ने जनरेट किया जो कि ओवर 1 बिलियन यूरोज है, लेस देन इवन हाफ ऑफ इट इज द रेवेन्यू ऑफ एटलेटिको मैड्रिड। तो भाई किसी भी सेंस में एटलेटिको मैड्रिड रियल मैड्रिड से कंपीट नहीं कर पा रही है। द ओनली टाइम आई थिंक जो उनको सुपीरियरिटी मिली थी, इट वाज द टाइम जब उन्होंने अभी लेटली ला लीगा जीता था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मार्कस लोरेंटे उनकी टीम में थे बाय द वे। बट अभी का सिनेरियो मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा क्लोज है, इतना क्लोज है कि इवन एटलेटिको मैड्रिड एक लेवल ऊपर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस रियल मैड्रिड टीम। एंड ऑब्वियसली इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज दिस मे नॉट बी द बेस्ट रियल मैड्रिड टीम करेंटली, बिकॉज उनके वो प्लेयर्स इंजर्ड है। बट जब बात आती है चैंपियंस लीग की, तो भाई चीजें बदल जाती है। चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड इज लाइक एक भाई वो मोनोलिथ है, वो सत्य है, वो ट्रूथ है। और भाई अल्फ्रेडो डी स्टेफानो रिकॉल करते हैं, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में ये बात बताई कि भाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उनकी बिगर राइवल हुआ करती थी वो थी एटलेटिको मैड्रिड, ना कि बार्सिलोना, क्योंकि बार्सा का गेम 90 मिनट के लिए होता था, वो खत्म हो रहा था। बट एटलेटिको मैड्रिड वाला गेम पूरा वीक चलता था, आप डर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, आप जीतते हो, हारते हो, एंड देन नेक्स्ट दिन आप जाते हो, आपको भाई रोड्स पे लोग गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आपका भाई मजाक उड़ाया जा रहा है, आपके वर्क प्लेस में, आपके स्कूल में सारी चीजें होती है, बिकॉज दैट इज व्हाट अ डर्बी इज, राइट। एंड यही रिक्वेस्ट थी उस 2011 के बैनर में फ्रॉम द रियल मैड्रिड फैंस कि भाई हमें और सुपीरियर राइवल चाहिए टू बी कॉल्ड दिस एज अ डर्बी। तो अपने 15 साल के करियर में डिएगो सिमियोने इस टीम को काफी हद तक चेंज कर दिया, बिकॉज जो भी करंट एथलेटी है भाई लोग, ये बेस्ट वर्जन ऑफ एटलेटिको मैड्रिड हम देख रहे हैं उनके पूरे हिस्ट्री में। और यहां तक कि जो यहां पे आप करंट किंग देखिएगा, जो स्पेन के हैं किंग फिलिप द सिक्स्थ, और जो सिटी के करंट मेयर हैं होसे लुइस मार्टिनेज अल्मीदा, वो दोनों एथलेटिक फैन है, तो वो डेफिनेटली बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड की विन की। बट ये क्या पॉसिबल है? कीपिंग ऑल ऑफ द टॉक्सिसिटी और जो यहाँ पे हेट स्पीच चल रही है, रेसिज्म है, उन सबको किनारे रखो, बिकॉज दे ऑब्वियसली स्पॉइल द नेचर ऑफ द गेम। जो राइवलरी बिटवीन द स्टाफ हुई है, दैट इज ऑल्सो टू बी नोटिस। तो रेफरीज के ऊपर काफी कंट्रोवर्सीज हो रही थी लेटली, जिसके बारे में डिएगो सिमियोने कहते हैं कि ये रियल मैड्रिड के 100 साल की हिस्ट्री में यही चीज हो रही है। तो जिसका रिप्लाई करते हैं कार्लो एंचेलोटी कहते हुए कि यार अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि कुछ थॉर्न्स हैं जो कि लोगों को चुभ रहे हैं, एंड ही वाज रेफरिंग टू दैट 2014 एंड 16 फाइनल एज वेल। तो भाई उसके बाद से जो कि हमने 3 मैचेस देखे हैं बहुत इंटेंस हुए हैं। जो पिछला मैच हुआ था मेट्रोपॉलिटानो पे, जहां पे लाइटर वाइटर फेंका गया था, वो मैच 20 मिनटों के लिए सस्पेंड भी किया गया था। तो आज मेरे ओपिनियन में भाई क्लैश होने वाली है ऑफ एपिक प्रोपोर्शन। बैनर्स बनने वाले हैं, लोग पिच पे आने वाले हैं पूरे मशाल लेकर, फ्लेयर्स एंड एवरीथिंग होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यार ऑब्वियसली ये गेम एक पहले लेग में तो नहीं जीता हारा जाएगा, और यही सेम बात कार्लो एंचेलोटी कहते हैं कि भाई ये गेम 2 लेग्स का है, द गेम विल बी वन और लॉस्ट एट द मेट्रोपॉलिटानो। तो थोड़ा सा एक अनअर्निंग एडवांटेज आप कह सकते हो कि एथलेटिक के पास है, गिवन कि अपना रिटर्न लेग अपने होम पे खेलेंगे, तो मैड्रिड को कल अपना जॉब करना पड़ेगा। दे विल हैव टू मेक श्योर कि एक अच्छी सरमाउंटेबल लीड ले ले,
बिकॉज ये एथलेटिको मैड्रिड की टीम जो है ना यार, ये कहीं ना कहीं दे हैव स्टार्टेड टू बिलीव अ लॉट। और अगर तुमने वो क्लिप देखी होगी जहां पे कॉनर गैलेगर चेस कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, एक नहीं दो बार, और पिच साइड पे सिमियोने भाई अपना गला फाड़ के चिंगाड़ लाए अपने प्लेयर्स को और अपने फैंस को जो स्टेडियम में उनको मोटिवेट कर रहा है कि भाई फाइट। और यही चाहता है सिमियोने अपनी टीम को करते देखना, फाइट करते देखना। तुम डिपॉल की अगर स्पीच सुनो तो भाई डिपॉल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि भाई ये जो मैच है वो करियर के एंड में वो इस मैच को याद करेंगे। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले कर रही है एथलेटिको मैड्रिड इस पर्टिकुलर मैच में। आई एम नॉट सो श्योर कि कोई और टीम होती तो शायद वो इतना इंपॉर्टेंस देते कि नहीं देते, बट कहीं ना कहीं स्टिल ये जो एथलेटिक टीम है दे आर ऑन अ बिजनेस दिस ईयर। जिस हिसाब से सिमियोने अपने इस पूरी टीम को मैनेज कर रहा है, अपनी टीम को पूरे मिनट्स दे रहा है, मोस्ट नंबर ऑफ मिनट्स प्लेड बाय सब्स्टिट्यूट्स, मोस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन डन इन द टॉप 5 यूरोपियन लीग, मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड थ्रू सब्स्टिट्यूट्स एंड थ्रू द लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द प्ले। तो मतलब हर रिकॉर्ड जो है यहाँ पे जो कि उसके फेवर में जा सकता है वो लेने की कोशिश कर रहा है। तो भाई दिस इज अ टीम जो कि मेरे ओपिनियन में काफी मैच्योर हो चुकी है लेटली। दे हैव गॉट गुड एक्सपीरियंस डिफेंस में, मिडफील्ड में लीडर्स हैं उसके पास, अप टॉप दे हैव प्लेयर्स लाइक हुलियन अल्वारेज और प्लान बी सोरलॉथ एज वेल। और यहाँ पे दूसरे एंड पे भाई रियल मैड्रिड की टीम जहां पे भाई किलियन एम्बाप्पे का थ्रेट हमेशा बना रहेगा। विनीशियस जूनियर जो कि पिछले कुछ मैचेस में ला लीगा में हैवंट डन वेरी वेल, बट चैंपियंस लीग इज द गेम जहां पे विनी फटके निकलता है। बट हाँ, जूड बेलिंगम एक बहुत बड़ी मिस होंगे, सबायोस एक बहुत बड़ी मिस होंगे, और दिस गेम में कम डाउन टू एज माइन्यूट डिटेल्स इवन वी कांट थिंक अबाउट। तो भाई यहाँ पे एक छोटा सा एक स्लिप, एक फाउल, एक नज, एक टैकल, किसी भी चीज पे ये गेम एकदम टर्न हो सकता है। तो भाई हमें क्या करना है, हमें एंजॉय करना है और हमें इस पॉइंट टाइम पे भाई ये डिस्कस करना है कि लाइनअप क्या हो सकता है इन दोनों टीमों का। तो देखो कार्लो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उसके बेसिस पे मैं अगर लाइनअप पुट करूं तो एज थिंग स्टैंड्स आई फील लाइक कि ये है सेटअप जो यूज कर सकती है रियल मैड्रिड। वास्केज राइट बैक स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि कार्लो ने अभी कहा है एसेंसियो, रूडिगर, फरलान मेंडी, डेविड अलाबा नहीं खेलेंगे। ही वाज नॉट लुकिंग टू स्पीड इन द बेतीस गेम। अब मिडफील्ड में यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुड देयर बी कामाविंगा प्लेइंग अलोंग विद चुआमनी, क्योंकि मेरे ओपिनियन में चुआमनी का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडफील्ड से एक डिस्ट्रप्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चुआमनी खेल रहे हैं अलोंग विद मॉड्रिच और या तो ब्राहीम दियाज होंगे, क्योंकि देखो अप टॉप तीन प्लेयर्स तो भाई सेम रहेंगे, नो प्रॉब्लम। और एल्स एक छोटा सा चेंज ये भी हो सकता है, मे बी फेदी वालवर्दे अगर फिटनेस गेन कर लें, जो कि भाई मैड्रिड फैंस प्रे करेंगे, वो चाहेंगे उनका टांग ले लो भाई, फेदी को तुम टांग दे दो, फेदी को बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में खेलना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यार कि चुआमनी कामाविंगा एक डबल पिवट में खेले एंड मॉड्रिच को थोड़ा सा और हायर अप द पिच खेलते देख पाए। दिस मेक्स सेंस टू बी। आपके पास एक अच्छा रनर मिल जाएगा इन कामाविंगा जो कि भाई टैकल्स एंड ऑल काफी अच्छे से मारता है, डिस्टेंस काफी अच्छे से कवर करता है, और चुआमनी की आपको ग्रिट मिल जाएगी मिडफील्ड में, एंड मॉड्रिच कैन प्ले हिज नंबर 10 रोल। तो भाई कल के मैच में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है किलियन एम्बाप्पे एज ऑलवेज, जब भी किलियन खेलता है चैनल्स में रन करना, विनीशियस जूनियर की डिफेंडिंग, क्योंकि कार्लो कहते हैं यही बात कि भाई इवन विनीशियस ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई कार्लो आस्क अस फॉरवर्ड टू डिफेंड मोर। और रही बात यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड की, तो मुझे लगता है ना कि बहुत ज्यादा चेंज मैं एक्सपेक्ट करूंगा। हाँ, एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि गिमेनेस के साथ क्लेमेंट लॉन्गले खेलेंगे जो कि भाई काफी अच्छे फॉर्म में रहे हैं, या फिर लीन नोमार्ड खेलेंगे। तो यहां पे मैं स्प्लिट हूं, आई एम नॉट सो श्योर एग्जैक्टली कौन खेलेगा। अभी आज थिंग स्टैंड्स ऐसा लग रहा है कि भाई क्लेमेंट लॉन्गले में प्ले, डिएगो लोरेंटे राइट बैक खेलेंगे, गालन होगा मिडफील्ड में, डिपॉल पाब्लो बारियोस की वही डबल पिवट पेयरिंग रहेगी, और भाई लीनो अल्वारेस ग्रीजमान और भाई गुलियानो सिमियोने खेलेंगे। मेरे ओपिनियन में भाई खेलना चाहिए बंदे को। यहां पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोरेंटे आरएम खेल ले और मोलिना राइट बैक खेल ले, ताकि वो विनीशियस जूनियर के अगेंस्ट ट्रैक बैक करने में और ज्यादा अच्छा रहे, बिकॉज वो नेचुरल एक राइट बैक है। बट भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि सिमियोने का खेलना बहुत जरूरी है। तुम कुछ भी करो, तुम मोलिना खिला लो बट तुम सिमियोने को खिलाओ, बिकॉज भाई कल इस बंदे का गेम अगर आपने देखा होगा बिलबाओ के अगेंस्ट, भाई बुंड फाड़, ये पूरे सीजन गुलियानो सिमियोने टॉप खेला है। अगेन एक और छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे, क्या लीनो खेलेंगे कि फिर एक एक्स्ट्रा मैन में आप गैलागर को खेलते देखोगे, क्योंकि बर्नबू पे मैच हो रहा है। मे बी एक थोड़ा सा प्रैग्मेटिक और एक कंजर्वेटिव अप्रोच ले पाए सिमियोने, और एल्स ही कैन बी मच मोर वर्टिकल। और यही बात कार्लो ने कही है कि सिटी और एथलेटिको में डिफरेंस क्या है कि भाई एथलेटिक टीम ज्यादा वर्टिकल है, ज्यादा तेज है, ज्यादा डायरेक्ट है, सिटी ज्यादा पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करती है। सो भाई पॉसिबिलिटीज हैं काफी सारे चेंजेस की, बट भाई गेम वुड नॉट बी वन टुमारो। तो इस मैच के लिए तो मैं एज मैड्रिड को दे रहा हूं, मतलब रियल मैड्रिड को दे रहा हूं। आई फील लाइक एक 2-1 विन इस मैच में मिलेगी, बट बॉयज इट कुड इजीली गो द अदर वे, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना प्रेडिक्शन पॉइंटलेस है। इतनी बड़ी, इतनी भीषण राइवलरी है ना यार, ये तुम अभी एट द मोमेंट ये तो अपने सबसे चरम सीमा पे, अपने पीक पे भाई ये राइवलरी, बिकॉज टीम्स फैंस डोंट फील लाइक कि वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंफीरियर हैं टू रियल मैड्रिड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा फील आ रहा है एथलेटिक फैंस के अंदर कि भाई वो नहीं इंफीरियर है, बिकॉज मैड्रिड का तुम हाल देखो एंड इवन ला लीगा का टेबल देखो, 1 पॉइंट का डिफरेंस है भाई सब टीमों में। तो दे डू फील लाइक कि कहीं ना कहीं जो एक अंडरडॉग का इनको एक टैग दिया जाता है, दे मे यूज दैट अंडरडॉग टैग, और किसी ना किसी तरीके से सिमियोने टीम के अंदर ज्वाला भरने वाला है। तो वी मे नॉट सी द फुलेस्ट ऑफ इट एट द बर्नबू, बट भाई मेट्रोपॉलिटानो पे कत्ल मचने वाला है। तो भाई कल के मैच में आई एम नॉट सो श्योर एग्जैक्टली क्या होगा, आई एम जस्ट गोना गो एंजॉय द गेम। प्रेडिक्शन
डिसीजन तो भाई मुझे जैसा लग रहा है भाई मैड्रिड को होम पे मैं थोड़ी सी एज दूंगा, बिकॉज स्टिल चैंपियंस लीग है, स्टिल किलियन एम्बाप्पे, रोड्रिगो, विनीसियस जूनियर आर देयर, बट रिटर्न टाइम में होपफुली रियल मैड्रिड के वो प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, जूड बेलिंगहम विल डेफिनेटली बी देयर एंड वी मे गेट टू सी द गेम एट द बेस्ट। तो भाई लोग अभी के लिए दैट्स दैट। आई रियली होप कि आपको ये स्टोरी, ये डार्बी की, राइवलरी की अच्छी लगी होगी एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ वेरी सून भाई। आज लाइव स्ट्रीम पे साथ में मैच देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।